सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सवसाहूणम। सभी को सादर जय जिने। हम सभी यहाँ पर सम्यक समाधान महाराज श्री के मुखारबिंद से सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम YouTube पे पूर्ण तरह से लाइव चलता है, जिसके लिए आप हमें, जैसा हमने सभी समस्त कार्यक्रमों में बताया है, कि आप हमें अपने समस्त प्रश्न हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जो कि हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे, उस पर हमें भेज सकते हैं। आज के इस समय में जो एक महिला, पुरुष या फिर बालक, बालिकाएं जो भी इस समय अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने दाम्पत्य जीवन में या जिनका विवाह नहीं हुआ है, अपने सादे जीवन में, उनके जीवन में कई तरह के विकल्प, प्रश्न मन में उठते हैं, जिनका उन्हें अगर सही समाधान मिल जाए तो उनके मन को बहुत ही शांति प्राप्त होती है और वह सही दिशा में अपने कदम रखते हैं, जिससे आगे वो गलतियां न करें। इस तरह के समस्त प्रश्नों का, समस्त विकल्पों का, समस्त समाचीन विकल्पों का समाधान हमें आज मुनिश्री के मुखारविंद से सुनने को प्राप्त होता है। इसी तरह से मैं महाराज जी, प्रणत सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम को आगे की तरफ अग्रसर करें। मुनिश्री प्रणत। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न अंचलों से आबाल वृद्ध अनेकानेक श्रावक श्राविकाओं, विद्वानों के हमें अनेक समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और विद्वत्ता से परिपूर्ण पंडित ब्रजेश शास्त्री महुआ राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पक्की इच्छा है कि घर में नहीं मरना है, समाधि मरण करना है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। भावना भवनाशिनी। आचार्यों ने भावना का बहुत बड़ा महत्व इस जीव के संसार के छेद करने के लिए और संसार की वृद्धि के लिए बताया। जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही उसका कार्य भी नियत होता है। भावना भवनाशिनी भी हो सकती है और भावना भववर्धिनी भी हो सकती है। अगर हमने संसार के विषय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा रखी है, वह निदान रूप भावना हमें संसार में ही रुलाने के लिए निमित्त बनती है और संसार से छूटने के लिए जो हमने प्रशस्त भावना भाई थी, उससे हमें संसार से, भवों से मुक्ति भी मिल सकती है। इसी कारण से ये 16 कारण भावना, 12 भावना, वैराग्य भावना आदि आदि भावनाओं का व्याख्यान हमारे आगम में। ये इसलिए ब्रजेश शास्त्री आपको कह रहा हूँ कि आपने जो
ये अपने भाव भावनाएं रखी है कि घर में हमें कुमरण नहीं करना है, हमें तो समाधि मरण करना है। मात्र शब्दों में समाधि भावना या समाधि मरण पाठ आदि करने से कदापि भी समाधि हो जरूरी नहीं। इसलिए वास्तव में आपके भीतर से समाधि को प्राप्त करने के भाव है तो आपको यह निर्णय करना होगा, प्रतिदिन प्रति समय प्रत्येक कार्य करते समय आपको यह भावना भाती रहनी होगी कि हमें समाधि मरण से ही इस देह का त्याग करना है। संसार के विषय भोगों में रच पच कर मुझे अब नहीं मन। जितनी तीव्रता से और जितनी सातत्यता से हम उन भावनाओं पर विचार करेंगे, उन भावनाओं को भाएंगे, उतना उतना अधिक हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दो बातों को आपको विशेष रूप से समझना होगा। भावना भाते समय जो हमारी प्रबलता थी और दूसरी बात थी सतत सातत्य से किया जाने वाला अभ्यास। भावनाओं में भावों में अगर तीव्रता नहीं है तो भी काम नहीं होगा, और भावना भावों में अगर सततता नहीं है, अखंडता नहीं है तो भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं। इसलिए कार्य को परिपूर्ण रूप से लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भावना तो भानी ही है। समाधि मरण की भावना भाते भाते हमें तीव्रता का और सततता का ध्यान अवश्य रखना होगा। प्रत्येक समय में अगर हमारे भीतर वह सातत्यता से, सततता से, तीव्रता से हमने समाधि मरण की भावना भाई है तो विश्वास मानना, हमारे जो भाव और भावनाएं होती हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वही विचार समय पाकर वह आकार लेते हैं और वस्तु बन जाते। ऐसे आज के बहुत सारे वैज्ञानिक भी कहते हैं थॉट बिकम थिंग्स। जो हमारे विचार है, जो हमारा चिंतन है, जो हमारी भाव भावना है, वही आने वाले समय में हमारे लिए वस्तु स्वरूप में या कार्य स्वरूप में हमें प्राप्त होती। इसलिए आपकी ऐसी ही भावना सतत भाते रहना तो नियम से समाधि मरण हो सकता है, पर समाधि मरण के लिए सबसे पहले साम्य भाव की आवश्यकता है। ये विकल्प छोड़ देना कि मैं घर में हूँ, राजस्थान में हूँ कि किसी प्रांत में हूँ, आपको यह बात समझनी होगी, जीवे मरणे लाहा लाहे संग दुःखय। जीवन हो, मरण हो, सुख हो, दुख हो, प्रत्येक समय लाभ अलाभ में भी समता परिणाम बनाए रखने का प्रयास करते रहना और समाधि की भावना भाते रहना। आप जिस स्थान में होगे वहां पर समाधि मरण होगा, चाहे वह घर हो, चाहे मुनिराज की शरण में किसी संघ में पहुंचे हो। अपने परिणामों से समाधि मरण होता है, स्थान से समाधि मरण हो किंचित भी जरूरी नहीं है। इसलिए घर का, स्थान का विकल्प छोड़ के शुद्ध भावों के साथ तीव्रता से, सततता से चिंतन करो, समाधि की भावना भाव, और तभी आप उस समाधि मरण को प्राप्त कर सकते हो। पहले समाधि, समाधि, समता परिणामों से जीना सीखो, तभी मरण समाधि मरण होगा। मात्र मरने का नाम समाधि मरण नहीं है, उसका अभ्यास आज से करना होगा। पहले कषायों को, विषय वासनाओं को, सुख दुख को, सभी को जीतने का अभ्यास करो। अंत समय में भावना से तुम्हें उसकी प्राप्ति भी अवश्य होगी। जैन मड़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मंदिर जी में अभिषेक शांति धारा के समय लोग माला फेरते हैं, स्वाध्याय करते हैं या पूजन आदि करते हैं, तो यह अनेक कार्यों में, ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। क्या यह उचित है? और अभिषेक शांति धारा के समय हमें मन में क्या विचार करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति को एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए।
भले ही शांति धारा देखते देखते कोई स्वाध्याय, कोई माला, कोई पूजा आदि आदि कर रहा है, तो विश्वास मानना, आपको ये अगर आपका सोचना है कि एक साथ मुझे सबका पुण्य मिल जाए, तो वह कदापि भी संभव नहीं है। एक साथ कार्य श्रावक का, छदमस्त का होना संभव ही नहीं होता। अगर एक समय में आप एक ही कार्य अगर मन लगा के करते तो आपको उसका विशेष फल मिलता। पर अक्सर, जैसे आपने कहा, ऐसा अक्सर हर स्थानों पर देखा जाता है कि शांति धारा अभिषेक के साथ बहुत सारे पूजा, स्वाध्याय आदि आदि करते रहते। एक तो हमारे वह मन में कुछ और विकल्प थे, शरीर से पूजा कर रहे थे, आँखों से कहीं और देख रहे थे, कानों से कुछ शांति धारा के शब्द सुन रहे थे। ये एक प्रकार की मायाचारी ही कहलाए। दिखने के लिए लोगों को जरूर आप धर्मात्मा लग रहे हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह आप किंचित भी धर्मात्मा नहीं हो, क्योंकि धर्मात्मा एक समय में एक ही कार्य करता है। जैसे चाहे भोजन करते समय टीवी देखना हो या शांति धारा देखते समय पूजा स्वाध्याय करना हो, यह कदापि भी उचित नहीं है। पर सबसे अच्छी बात हमारे लिए तो यही होगी कि हम कौन क्या करता है ये भी अगर देख रहे हैं, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें उससे मतलब है। वह तो बेचारा शांति धारा के साथ स्वाध्याय कर रहा था, फिर भी थोड़े बहुत कर्मों की निर्जरा कर रहा था, पर मैं अगर उसे देख रहा हूँ कि वो शांति धारा के साथ पूजा कर रहा है, तो ना शांति धारा देख पा रहा है, ना स्वाध्याय कर पा रहा है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, हमें उससे प्रयोजन ना रखते हुए हमें क्या करना है यह सोचना है। आगे का आपका यही विकल्प है, प्रश्न है कि हम शांति धारा या अभिषेक देखते समय क्या करें। बहुत अच्छा होगा, आपको प्रतीक भाई अभिषेक शांति हृदय करने की शक्ति है, क्षमता है, तो शांति धारा अभिषेक आपको स्वयं करना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से और देखना ही है, तो देखते समय हमें ऐसे भाव लाने चाहिए कि अभिषेक देखते समय कि भगवान जो साक्षात 3 लोक के नाथ है, उनके उस प्रतिमा का हम अभिषेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा कितना बड़ा अहोभाग्य। और शांति धारा के मंत्रों के साथ हमें यही भावना भानी चाहिए कि संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, जितने जितने संसार के जीव हैं मेरे साथ, उन सभी जीवों का कल्याण हो, सुख शांति मिले, ऐसे प्रभु के चरणों पर हमें प्रार्थना करते हुए भीतर ही भीतर ये भाव रखने चाहिए कि भगवान पर तो जल से शांति धारा हो रही है और मेरे भीतर मंत्रों के द्वारा शांति धारण हो रही है, तभी हमारा शांति धारा करना और देखना सार्थक होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि क्या सर्व पौद्गलिक कर्मों का नाश होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के अंतिम अध्याय में मोक्ष का स्वरूप बता रहे। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। कृष्ण का अर्थ होता है परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से कर्मों का नाश हो जाना ही मोक्ष कहा है। पर एक बात आपको यह भी समझनी होगी, आगम के जितने भी रहस्य है उन्हें हमें अनेकांत से समझना होगा, क्योंकि इसी बात को कहते हुए समंतभद्र स्वामी कहते हैं नैवा सतो जन्म अस्तो न नाशो। सत का कभी नाश नहीं होता और असत का कभी भी उत्पादन नहीं होता। फिर जो पौद्गलिक कर्म थे वह पौद्गलिक कर्म नष्ट कैसे होंगे या समाप्त कैसे होंगे। अगर दोनों सूत्रों को हमें समझना है कि सत का यानी जो
हमारे सामने अभी अस्तित्व में है उसका नाश जब नहीं होता तो पुद्गल कर्मों का नाश होके मोक्ष, ऐसा कैसे का। इन दोनों बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें अनेकांत को समझना होगा। अगर अनेकांत नहीं है तो आगम का कोई भी निर्णय व्यक्ति कर ही नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है। जो सत की बात लिखी है, सत का नाश नहीं होता, पौद्गलिक वस्तु पौद्गलिक कर्माण वर्गणाओं का कर्मों का नाश नहीं होता, ये भी परम सत्य है। और कर्मों का नाश करके ही मोक्ष होता है, संपूर्ण कर्मों का नाश होने पर ही मोक्ष होता है, ये भी परिपूर्ण सत्य है। पर दोनों में तालमेल या दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए, दोनों की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। जहाँ सत का नाश नहीं होता ऐसा आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, वहाँ उनकी अपेक्षा द्रव्य दृष्टि से है। क्योंकि जब तक ये द्रव्य दृष्टि द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, व्यवहार निश्चय नय आदि का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना संभव नहीं। कुछ द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहा जाता है, कुछ पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहा जाता है। यहाँ जो सत का, द्रव्य का, पौद्गलिक कर्माण वर्गणाओं का नाश नहीं होता है, ये जो कहा जा रहा है, ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, सत की अपेक्षा से कहा जा रहा है। और वही जो कर्मों का नाश करके मोक्ष होता है ऐसा कथन है, वहाँ पर भी आचार्यों का पर्यार्थिक नय से कथन है, वहाँ पर्याय की मुख्यता से कथन है। एक ही नय की मुख्यता से कभी तत्व का निर्णय नहीं होगा, दोनों नयों का ज्ञान होना आवश्यक है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक निश्चय व्यवहार दोनों से ही काम चलने वाला है। मुख्य बात यह थी कि जब सत का नाश नहीं हो रहा था तब द्रव्य जो अस्तित्व में था, पुद्गल कर्माण वर्गणाओं का नाश कभी भी नहीं होता। फिर जो कर्म रूपी पर्याय थी, समझना, कर्म कोई वर्तमान में इस ब्रह्मांड में नहीं घूम रहे हैं। ब्रह्मांड में जो पौद्गलिक कर्म हम कह रहे हैं वह कर्माण वर्गणा के रूप में है, एक एक पुद्गल परमाणु के रूप में है। और वही पुद्गल परमाणु जब हमारे भाव अच्छे बुरे प्राप्त होने पर, जो अच्छे बुरे भावों के निमित्त से कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होती है, जो कर्माण वर्गणाओं की आत्मा के संबंध के साथ जो मिश्र पर्याय है, उसका नाम कर्म है। कर्म कोई ब्रह्मांड में ऐसे दर्शनावरणी घूम रहे हैं, ज्ञानावरणी घूम रहे हैं, आदि आदि रूप नहीं घूम रहे हैं, वे परिपूर्ण रूप से परमाणु के ही रूप में हैं। और आपके भावों को देखकर, आपके भावों के अनुसार वे कर्म रूप परिणत होते हैं। और फिर कर्म रूप परिणत होके वे ही विश्वरूप से आपके आत्मा में संबंध को और बंध को प्राप्त होते हैं। आश्रव कर्मों का हम उपचार से कहते हैं, पर उप आश्रव जो होता है कर्माण वर्गणा रूप होता है, और आत्मा के पास आते ही वे कर्म रूप परिणत होते। तो इन दोनों बातों को हमें इस प्रकार से बैलेंस करना होगा कि कर्माण वर्गणाओं का जो आपने पूछा है, पौद्गलिक कर्म नहीं, वहां पौद्गलिक कर्माण वर्गणा आपको समझनी होगी कि पौद्गलिक कर्माण वर्गणाओं का कदापि भी नाश ना हुआ है, ना होगा, ना होता है। पर फिर भी जो कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा कहा है, सभी कर्मों का नाश वह पर्याय दृष्टि से है। आत्मा का कर्मों के साथ जो संबंध था, जो पर्याय थी, उसका पृथकीकरण हो जाना, अलग अलग हो जाना, इसका ही नाम मोक्ष है। पुनः समझना, कर्म ये एक कर्माण वर्गणा की विभाव पर्याय का एक संज्ञा है, एक नाम है। जैसे मनुष्य ये इस जीव की विभाव अवस्था है, ऐसे ही शुद्ध पुद्गल परमाणु की विभाव अवस्था का ही नाम कर्म है। और इस विभाव अवस्था जो आत्मा के साथ चिपकने के बाद हुई थी, वह विभाव अवस्था का जैसे ही विभाव हो गया, पृथकीकरण हो गया, अलग अलग हो गए, जैसे ही वे दोनों अलग हो गए थे, वैसे ही कर्म का आत्मा से विनाश होना, दूर होना, उसको ही उपचार से आचार्य भगवंतों ने नाश कहा है। नाश
परिपूर्ण रूप से जैसे किसी भी वस्तु का नहीं होता, वैसे ही पुद्गल कारमाण वर्गणाओं का नाश नहीं होता। नाश किसका हुआ? पुनः बहुत अच्छे से समझना, नाश कर्म रूपी संज्ञा का, कर्म रूपी पर्याय का हुआ है। कारमाण वर्गणाओं का नाश, पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं का नाश नहीं होता। पर फिर भी जो आत्मा में जितने जितने एक अंश में भी अगर कर्म के परमाणु बचे हैं, कारमाण वर्गणाएं बची है, तब मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए जो आत्मा में लगे हुए जिसे हम कर्म कह रहे हैं, वह पर्याय दृष्टि से और द्रव्य दृष्टि से जो कारमाण वर्गणाएं हैं, उन कारमाण वर्गणाओं का, कर्मों का पृथकीकरण, अलगीकरण, अलग अलग हो जाना, इसका ही नाम मोक्ष है। और उस अलग होने की प्रक्रिया को ही आचार्यों ने नाश होना कहा है, क्योंकि वस्तु का, सत का, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, और जो असत है उसका उत्पाद भी नहीं होता। यह भी सत्य है। और सभी कर्मों का नाश करके मोक्ष होता है, यह भी परम सत्य है। इन दोनों को द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, इन दोनों नयों की अपेक्षा से अगर हम समझेंगे तो ही हमें तत्व का यथार्थ निर्णय होना संभव है, अन्यथा नहीं होगा। इसी प्रकार से कर्मों का पर्याय दृष्टि से नाश, द्रव्य दृष्टि से नहीं, ऐसे सभी पौद्गलिक कर्म, कारमाण वर्गणाओं का अलग हो जाना, नाश होना, इसको ही आचार्यों ने मोक्ष कहा है। विकल्प किसी के मन में भी उत्पन्न हो सकता है, चाहे वह छोटा सा बालक बालिका हो या 90 साल का वृद्ध हो। ऐसे ही एक 6 वर्ष की बालिका परवी जैन सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, जो हम व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर वीडियो देखते हैं, चाहे वह धार्मिक हो चाहे सामान्य हो, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ हानि है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा देखोगे चित्र वैसा ही होगा चित्त। चित्रों का हमारे मन पर, हमारे विचारों पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के चित्र हम अक्सर देखा करते हैं, वैसे ही हमारे भाव और वैसे ही हमारी भावनाएं होती रहती। अगर हम चाहे टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से अच्छे चित्र देख रहे हैं, तो हमारे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और वही अन्यत्र, अन्य स्थानों वाले या अनर्गल चित्र देख रहे हैं, अनर्गल वाणी सुन रहे हैं, तो नियम से जैसे चित्र, जैसी वाणी होगी, वैसा उसका विपरीत ही परिणाम मेरे भीतर, मेरे मन में होगा। और जैसे प्रभाव मेरे मन पर होगा, वैसी मेरी विचारधारा बनती रहेगी। एक बार, 2 बार देखने से कभी भी चित्त चंचल नहीं होता, पर वही बार बार अगर हम वही चित्र देख रहे हैं, चाहे वे अच्छे हो चाहे वे बुरे हो, जैसे चित्र होते हैं वैसा ही मेरा चित्त, वैसा ही मेरा मन परिणमन या वैसे तद्रूप होने का प्रयास करने लगता है। आप अगर बार बार फेसबुक में, व्हाट्सएप पे किसी फिल्म का गाना, किसी फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस को देख रहे हैं, तो आपको भी उसके जैसे बनने के भाव होंगे, उनके जैसे गाना गाने के भाव होंगे। अगर उसी जगह पर आप किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के प्रवचन सुन रहे हैं, उनकी फोटो देख रहे हैं, या किसी के प्रवचन सुन रहे हैं, जिन वचन सुन रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की फोटो आदि आदि देख रहे हैं, तो आपके परिणाम, आपका मन भी बिल्कुल वैसा ही होगा, और आप भविष्य में कभी वैसे बनने के प्रयास में भी लग सकते हो। इसलिए जो टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के द्वारा ये प्रवचन आदि के जो आज
परंपरा सी प्रारंभ हुई है वह कथनचित इस अपेक्षा से ठीक है कि हम जो अन्यत्र उस फेसबुक व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे थे कुछ समय के लिए तो कम से कम उसका अगर जिनवाणी का श्रवण पठन पाठन के लिए अगर कर रहे हैं तो वह तुम्हारा परिक्रम उपक्रम स्तुत्य है। इसलिए अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप का, क्योंकि देखना साधन तो एक से ही बनाए जाते हैं पर उसका प्रयोग कैसे करना है क्या करना है वो मेरे स्वयं पर निर्भर करता है। उस फेसबुक व्हाट्सएप का हम अच्छा प्रयोग करेंगे जिनवाणी सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, तो हमारा मन, हमारे परिणाम बिल्कुल वैसे होंगे और हमारा जीवन भी अच्छा हो सकता है। अन्यथा अनर्गल चित्र देखने से हमारे परिणाम, हमारा मन भी अनर्गल ही होगा। इसलिए वह देखना कथनचित उचित है पर उससे भटक कर अन्यत्र जाना कदापि भी अच्छा नहीं है। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप पर आप प्रवचन आदि तो श्रवण करना पर अन्यत्र जाने का प्रयास मत करना। मुनि श्री आचार्य भगवान की जय। ठीक इसी प्रकार समस्त श्रद्धालुओं ने अपने अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया और नित्य प्रतिदिन समस्त श्रावक श्रद्धालु अपने प्रश्नों का समाधान मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि आप हमें अपने प्रश्न दिए गए नंबर जो कि हम आपको बता रहे हैं 087075488811, दूसरा नंबर आप नोट करें 07415306441। इस पे आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या फिर ऑडियो मैसेज के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें samyak.samadhan@gmail.com, एक बार हम आपको स्पेलिंग दोहरा देते हैं samyak.samadhana@gmail.com। एक बार पुनः नंबर अच्छे से सुन लें 08075488811, 07415306441। समस्त जानकारी आपको इसी के साथ YouTube पे सुप्रभ वॉच के नाम से जो है YouTube पेज, Facebook पेज पे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सभी को जय जिनेंद्र।